रात के सन्नाटे में घड़ी की सुई जैसे तैसे 10 बजा रही थी। मैं अपने कमरे में किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी बाहर से मुख्य दरवाजे के खुलने की हल्की सी खटक सुनाई दी। मेरा दिल अचानक धक से रह गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने धीरे से खिड़की की ओर झांका, तो देखा कि चाची चुपके से घर से बाहर निकल रही थीं। उनकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे कोई बहुत जरूरी काम हो। मेरे मन में बेचैनी सी उठी। आखिर इतनी रात को चाची को कहाँ जाना पड़ रहा है? मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और उनके पीछे दबे पांव बाहर निकली। सड़क पर अंधेरा था, सिर्फ दूर की स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी रास्ता दिखा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, चाची, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? उन्होंने पलटकर मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी झिझक थी। फिर बोली, अरे कुछ नहीं बेटी, सैलून में एक खास कस्टमर आया है, बस उसका काम निपटाने जा रही हूँ। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गईं। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। रात के 10 बजे सैलून में कस्टमर? ये कैसा कस्टमर है जो इतनी देर से आता है? अगली रात फिर वही हुआ। मैंने देखा कि चाची एक बार फिर चुपके से सैलून की ओर जा रही थीं। इस बार मेरी जिज्ञासा और डर दोनों ही हद से ज्यादा बढ़ गए। मैंने सोचा, अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी उनके पीछे चली गई सावधानी से, ताकि उन्हें भनक भी न पड़े। सैलून के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि चाची एक जवान लड़के के साथ अंदर गईं। मेरे कदम रुक गए। उन्होंने सैलून का शटर नीचे कर लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा है? चाची अकेले उस लड़के के साथ शटर बंद करके क्या कर रही हैं? मैं बाहर खड़ी रही। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अगर कोई जरूरी काम था, तो शटर बंद करने की क्या जरूरत? मैंने आसपास देखा, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि अंदर का माजरा समझ सकूं, लेकिन कुछ सूझा नहीं। करीब 1 घंटे बाद शटर खुला। वह लड़का बाहर निकला और तेजी से गली में गायब हो गया। जब चाची बाहर आईं, तो उनकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से तर और कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त। मैंने चुपके से घर की ओर दौड़ लगा दी, ताकि चाची को शक न हो। घर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे। अगर चाचा आज जिंदा होते, तो शायद चाची ऐसा कुछ न करतीं। चाचा की याद ने मेरे दिल को और भारी कर दिया। मेरा नाम रिया है। कुछ साल पहले चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया था। मेरे पिता की 4 बेटियां हैं और मैं सबसे छोटी। घर की हालत ऐसी थी कि पापा ने मेरी पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। जब चाचा को ये बात पता चली, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। चाचा चाची को कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वे कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। इस बात ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, तो चाचा ने मुझसे कहा, रिया, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन बड़ा नाम कमाओ। मुझे पढ़ाई का शौक था। जब मैंने 10वीं में अच्छे नंबर लाए, तो चाचा ने खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे थे। उनकी उम्मीदें मुझसे और बढ़ गई थीं, लेकिन चाचा की छोटी मोटी नौकरी से घर का खर्च चलाना मुश्किल था। मेरी पढ़ाई का बोझ उठाने के लिए वे शहर चले गए, ताकि बेहतर कमाई कर सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मेरी और चाची की दुनिया ही उजड़ गई। चाचा हमारे लिए सब कुछ थे। चाचा के जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। चाची ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा सा सैलून खोल लिया। मैं भी चाची के साथ सैलून में काम करने लगी। दिन में मैं उनका हाथ बटाती और शाम को वे मुझे घर भेज देती थीं खाना बनाने के लिए। वे खुद कुछ घंटे बाद लौटती थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने गौर किया कि चाची रात को 10 बजे फिर से सैलून जाती थीं। आखिर इतनी रात को वे वहां क्या करती थीं? मैंने एक दो बार बातों बातों में पूछने की कोशिश की, लेकिन चाची ने हर बार बात टाल दी। एक बार तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अपने काम से काम रख रिया। उनके इस रवैये ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। मैं जानना चाहती थी कि आखिर चाची उस लड़के के साथ रात को सैलून में क्या करती हैं। उनकी हालत हर बार इतनी खराब क्यों होती है? अगली रात मैं फिर उनके पीछे गई। सैलून का दरवाज़ा पहले ही बंद था।
मैं समझ गई कि वह लड़का अंदर होगा। मैंने आसपास देखा, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तभी मुझे याद आया कि सैलून की पीछे वाली गली में एक छोटी सी खिड़की है। शायद वहां से कुछ दिख जाए। लेकिन खिड़की ऊंची थी और मैं इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने पास की गली में एक पुराना टूटा फूटा ड्रम देखा। मैंने उसे खींचकर खिड़की के नीचे रखा और उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ड्रम हिल रहा था। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर चाची ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? फिर भी मैंने हिम्मत की और खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। निराश होकर मैं घर लौट आई। अगले दिन चाची जब सैलून से लौटीं तो उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वे बहुत थक गई हों। उन्होंने आते ही पानी मांगा और बिना कुछ कहे खाना खाकर सो गईं। हर रात वही कहानी दोहराई जा रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सैलून में काम करते वक्त मेरी नज़र एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जो सैलून के कोने में रखी थी। उसमें एक छोटा सा छेद था, जो ठीक उस जगह की ओर खुलता था जहां चाची कस्टमर्स के साथ काम करती थीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। अगर मैं इस छेद को थोड़ा और बड़ा कर दूं, तो शायद रात को यहां से झांक कर कुछ देख सकूं। मैंने घर से एक पुरानी डायरी निकाली और पड़ोस के रामू काका, जो बढ़ई का काम करते थे, से एक छोटा सा ड्रिल मांगा। चाची ने पूछा, ये क्या कर रही हो रिया? मैंने झट से कहा, चाची, सोच रही थी कि सैलून में चाचा की एक तस्वीर लगा दूं। अच्छा लगेगा ना? चाची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वे कुछ छिपा रही हों। मैंने मौका देखकर अलमारी में एक छोटा सा छेद और बड़ा कर दिया और ड्रिल वापस कर आई। अब बस रात का इंतजार था। मेरे मन में डर, उत्सुकता और बेचैनी का तूफान मचा हुआ था। आज रात मैं सच जानकर ही रहूंगी। रात के 10 बजने में बस कुछ ही पल बाकी थे। मैं अपने कमरे में बेचैन सी बैठी थी, बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। आज का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। जैसे ही घड़ी ने 10 का घंटा बजाया, मैंने चाची को चुपके से सैलून की ओर जाते देखा। मैंने 5 मिनट का इंतजार किया और फिर उनके पीछे निकल पड़ी। पीछे वाली गली में पहुंचकर मैंने आसपास नजर दौड़ाई। रात का सन्नाटा और अंधेरा मुझे डराने लगा। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं चाची का राज जानने के चक्कर में मैं खुद किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। लेकिन उत्सुकता ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने ठान लिया कि आज मुझे सच जानना ही है। सैलून की खिड़की के पास पहुंचते ही मुझे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। मैंने फटाफट उस छोटे से छेद से झांकने की कोशिश की, जो मैंने दिन में बनाया था। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का जो चाची के साथ सैलून में आया था, अपनी कमीज उतार रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ और देख पाती, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे चीख पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था, जिसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वह लड़े ढाती आवाज में बोला, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे घर की ओर दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और सांसें थामने की कोशिश की। मेरी हालत खराब थी। मैं सोचने लगी कि चाची का राज जानने के लिए मैंने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया। अगर मैं वहां से तुरंत न भागती तो न जाने क्या हो जाता। उस रात मैंने ठान लिया कि अब मैं इस राज को और नहीं खोदूंगी। चाची जो भी कर रही हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कुछ दिन बाद चाची को तेज बुखार हो गया। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। दवा लेने के बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन कमजोरी अभी भी बनी हुई थी। फिर भी उस रात जब घड़ी ने 10 बजाए, चाची फिर से सैलून की ओर जाने लगीं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। चाची, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इतनी रात को क्या जरूरी काम है? लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप चली गईं। जब वे लौटीं तो उनकी हालत और खराब थी। वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन चाची की तबीयत और बिगड़ गई। मैंने पूरे दिन सैलून अकेले संभाला। शाम को घर लौटी तो चाची ने मुझसे मेडिकल स्टोर से दवा लाने को कहा। दवा खाने के बाद वे गहरी नींद में सो गईं। रात 10 बजे तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था, जो चाची के साथ सैलून जाता था।
उसने कहा, तुम्हारी चाची आज सैलून नहीं आई। मैंने जवाब दिया, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वह थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, तो फिर मेरा काम कैसे होगा? आज तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। मेरे मन में डर और उत्सुकता दोनों उमड़ रहे थे। ये जानने का मौका था कि आखिर चाची और ये लड़का सैलून में क्या करते हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके साथ सैलून चली गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने अपनी कमीज उतारी। मैं घबरा गई, लेकिन तभी उसने अपने बैग से एक तेल की शीशी निकाली और मेरी ओर बढ़ाई। मेरे कांपते हाथ देखकर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, डरो मत बहन, ये आयुर्वेदिक तेल है, मेरे शरीर की मालिश कर दो। बहन शब्द सुनकर मेरे मन को थोड़ी राहत मिली। मैंने उसके शरीर की ओर देखा तो उसकी त्वचा पर अजीब सी लालिमा और दाने दिखे। उसने धीरे से बताया, मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि इस तेल से 2 साल तक रोज मालिश करने से ये ठीक हो सकती है। हर मालिश के बाद 24 घंटे तक आराम रहता है। उसकी बात सुनकर मैंने 2 घंटे तक उसके शरीर की मालिश की। काम खत्म होने के बाद उसने मुझे 500 रुपये दिए और कहा, ये बात किसी से मत कहना, ये मेरी तुमसे गुजारिश है। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मैंने पूछा, लेकिन आप इतनी रात को ही क्यों आते हैं? उसने जवाब दिया, मेरी नौकरी रात 9 बजे तक रहती है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते हैं। मैंने कई लोगों से मालिश के लिए बात की, लेकिन मेरी त्वचा की हालत देखकर कोई तैयार नहीं हुआ। तुम्हारी चाची ने मेरी मदद की। वे हर रोज मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। उसकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं चाची के बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वे तो एक नेक काम कर रही थीं। उस रात मैं घर लौटी तो मन में एक सुकून था। चाची की इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई। मैंने ठान लिया कि अब मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूंगी ताकि वे इस नेक काम को और आसानी से कर सकें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।